Hello students, good morning everyone. So as we have discussed that हम आर्टिकल स्टार्ट करेंगे और इसके बाद आपका चैप्टर नंबर प्रोनाउन चैप्टर नंबर जो आपका नेक्स्ट है प्रोनाउन उस पर डिस्कस करेंगे। आर्टिकल स्टूडेंट्स जितने दिखने में इजी होते हैं उतने रियली इजी होते नहीं हैं। ये दिखने में तो 3 ही आर्टिकल होते हैं, ए एन एंड द, लेकिन हम इसमें हमेशा कंफ्यूज होते थे कि कहाँ पे एन लगाना है, कहाँ पे ध लगाना है, कहाँ पे ए एन लगाना है। कुछ वोवेल साउंड होते हैं स्टूडेंट्स, उसके पहले आपको हमेशा एन लगाना है, ओके। जिनके प्रोनाउंसिएशन एन से स्टार्ट हों, सॉरी वोवेल से स्टार्ट हों, उसमें एन लगाना है। और जिसके प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो उनमें एन लगाना नहीं है, उसमें ए लगाना है। और दूसरा नियम होता है वो होता है काउंटेबल नाउन का। आपका काउंटेबल नाउन अगर है तो वो काउंटेबल नाउन में हमेशा आपके साथ आर्टिकल रखना होना ज़रूरी है, तभी आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो हम अपना चैप्टर अ बॉय सो एन एरोप्लेन इन द स्काई, बॉय ने एरोप्लेन देखा स्काई में। तो एक बॉय है तो अ बॉय, और एरोप्लेन है तो एरोप्लेन में सब स्टार्टिंग में क्या है, एरोप्लेन। तो उसका प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है, वोवेल साउंड आता है ए, तो हमने वहाँ पे एन रखा। और इन द स्काई, स्काई के अंदर, तो स्काई में हमने क्या रखा, आर्टिकल ध रखा। समझ में आया स्टूडेंट्स? अ बॉय एन एरोप्लेन द स्काई, अ बॉय एन एरोप्लेन द स्काई। एन एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक, एलिफेंट के पास बहुत बड़ी ट्रंक होती है, सूंड होती है। एन एलिफेंट, एलिफेंट होता है वो एन होता है, और लॉन्ग ट्रंक, ट्रंक होती है एक, वो लॉन्ग होती है। द वर्ड्स इन बोल्ड आर आर्टिकल, दिस टेबल शोज अस हाउ टू यूज़ आर्टिकल। अब ए आर्टिकल, एन आर्टिकल, ए एन आर्टिकल और द आर्टिकल का यूज़ कैसे करना है वो हमें देखना है। ए आर्टिकल बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स और नाउन फ्रेजेस बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स। बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड, जब आपका साउंड कॉन्सोनेंट से बिगिन होता हो, शुरुआत उसकी कॉन्सोनेंट से होती हो, तो आपको ए लगाना है। अ टाइगर, अ टॉल मैन, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ यूनिकॉर्न, ये इसके एग्जाम्पल हैं। एन कहाँ पे लगाना है, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एन एप्पल, एन ईगल, एन एक्साइटिंग जर्नी, यहाँ एन इंटरेस्टिंग बुक, ये सब जगह पे आपको एन लगाना है। ए एन कहाँ लगाना है, टू रिफ़र टू अ ग्रुप और क्लास दैट समवन और समथिंग बिलोंग्स टू। एक ग्रुप में या एक क्लास में जो आपको किसी के बारे में उसकी ओनरशिप बताता हो। द पिजियन इज़ अ बर्ड, द लायन इज़ एन एनिमल। तो पिजियन कौन है, बर्ड है। द पिजियन इज़ अ बर्ड, the lion is an animal. To refer to cost, speed and frequency, 20 rupees a kilo, 60 kilometers an hour, 5 times a day. The 20 rupees a kilo, 60 kilometers an hour, 5 times a day. The, to refer to a particular person or thing, the boy who was wearing a blue hat
द येलो बॉटल ऑन द लास्ट सेल्फ। सो द हमें कहाँ लगाना है स्टूडेंट? पर्टिकुलर पर्सन और चीज़, एक महत्व इम्पॉर्टेंट होता है पर्सन, वो पर्सन के साथ द लगाना है और थिंग के साथ द लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दूसरा कहाँ पे यूज़ करना है? रिफ़र टू अ पर्सन और थिंग फॉर द सेकेंड टाइम। आई सॉ अ गर्ल इन द पार्क, द गर्ल वॉज प्लेइंग ऑन द सी सॉ। मैंने एक गर्ल को देखा, वो गर्ल सी सॉ के ऊपर प्ले कर रही थी, सी सॉ पे खेल रही थी। टू रिफ़र टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ एनिमल्स और थिंग्स, किसको रिफ़र करता है? पर्टिकुलर क्लास को रिफ़र करता है, पर्टिकुलर थिंग्स को। द कोकोनट पाम ग्रोज वेरी टॉल। कौन सा पाम? कोकोनट पाम, जो बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है, जो बहुत अच्छे से बड़ा हुआ है। बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, माउंटेन रेंजेस एंड ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड, द नाइल, द बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशन, द हिमालयाज, the Caribbean, used when talking about one particular person or thing when the speaker and the listener share a common experience. The principal, the door to the kitchen, the principal, the door to the kitchen. use ये the second कहाँ पे यूज़ होता है? एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए। और एक लिसनर शेयर अ कॉमन एक्सपीरियंस, जब एक पर्सन कोई अपना साथ हुई कोई घटना को बताता हो, तब उसमें भी हम ध का यूज़ करेंगे। और कहाँ पे हम ध का यूज़ करेंगे? बिफोर अ नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स और द थिंग दैट आर यूनिवर्सल ट्रूथ। जब भी यूनिवर्स में कोई भी चीज़ को बताया जाता है तो वो ध का यूज़ करते हैं। कैसे? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो अर्थ दुनिया में एक ही है, सन दुनिया में एक ही है। मून गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन, मून उसकी लाइट्स को सन से जोड़ता है, मतलब सॉरी लेता है। मून की लाइट कहाँ से आती है? सन के पास से आती है। रात में जो आपका सन होता है ना, वो रात में मून की तरफ लाइट फेंकता है, वही लाइट आपको मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, used before the names of trains, boats and aeroplanes. The Gitanjali Express, the Seafarer. Before the name of holy books, the Bible, the Gita, the Quran. Okay? Before the names of newspaper, newspaper के नेम के पहले भी हम द लगाते हैं। The Times of India, the Telegraph, the Book of Merchant of Venice, the Book of Particular Way, the Book of Animal Farm. Before the name of well known buildings, well known buildings मतलब जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, the Eiffel Tower, the Red Fort, the Burj Khalifa, the Al Arab, the World Trade Center, the A7 building, the CR7, ये सब के साथ भी हम द यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका एक ओमिशन ऑफ आर्टिकल का जो चैप्टर है वो रहेगा, उसके बाद हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकेंड डे हम पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल में आपको आर्टिकल कहाँ पे नहीं रखना है वो बताया जाएगा, किसके पहले नहीं रखना है। ओके स्टूडेंट्स, go on with this particular video, and if you find any query, just make a call. I will give you all kind of understanding. Stay tuned with Aster Global School.